Hello, everybody. I guess everybody is fabulous. Again, I'm there before you in class 12th English lesson 5th Indigo with all NCRT short and long questions. Okay. In the prior video, I taught you the lesson Indigo. Indigo means there कि जैसे नील की जो खेती होती थी पहले, तो उसके लिए हम इंडिगो का ग्रो करते थे एज अ क्रॉप्स जो है इंडियन की जो लैंड होती थी उस पे हम ग्रो करते थे इसको, ठीक है। और बट जो जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो ग्रो की तो उसके बाद इसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रिटिशर्स उनको मना कर देते हैं, उनको कहते हैं कि आप हमें इसके बदले पैसा ही दे दो, ठीक है। तो आपकी जो स्टोरी है, आई टोट यू point to point with character chart also in prior video. If you want to see the video of the chapter, you can look at the back video, the prior video there. Okay, now in this video we will discuss all important and all NCRT questions of Indigo lesson. Let's start now. So the very first question is there, that strike out what is not true in the following. What is not true? That who was Rajkumar Shukla? भाई राजकुमार शुक्ला कौन थे? वो शेयर क्रॉपर थे, बिल्कुल ठीक है। डेलीगेट थे, एक लैंडलॉर्ड थे, बिल्कुल ठीक है। बट वो एक पॉलिटिशियन यहाँ पर नहीं थे। डेलीगेट यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ही सेल्फ डिटरमिन्ड पर्सन थे, कि जैसे जब तक गांधी जी उनको नहीं मिले वहीं पर गांधी जी के पीछे पीछे कई जगह पे उनके पीछे वो यहाँ पर गए, ठीक है। और राजकुमार शुक्ला वो क्या थे, पुअर थे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे या इलिटरेट थे? तो वो क्या थे, क्या नहीं थे यहाँ पर, वो क्या नहीं थे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। देखो पुअर भी थे और इलिटरेट भी थे यहाँ पर, मतलब अनपढ़ भी थे और पुअर भी थे, बट वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो शुक्ला जी क्या थे यहाँ पर, शुक्ले थे, इट मीन्स वो क्या थे, बहुत ही वीक थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट? भाई जो राजकुमार शुक्ला होते हैं उनको हमने रिसोल्यूट क्यों बोला? रिसोल्यूट मीन्स क्या होता है कि दृढ़ निश्चय रखने वाला, सेल्फ डिटरमिन्ड पर्सन को हम बोलते हैं यहाँ पर रिसोल्यूट। हम क्यों मानते हैं कि राजकुमार शुक्ला बहुत ज्यादा सेल्फ रिसोल्यूट थे यहाँ पर, ओके, या फिर सेल्फ डिटरमिन्ड पर्सन थे? क्यों मानते हैं? क्योंकि देखो जब भी गांधी जी जहां पर भी गए, ठीक है, चंपारण से वो जो चंपारण जो बिहार का एक सिटी है, तो यहाँ पर चंपारण से वो जाते हैं गांधी जी से मिलने के लिए, ठीक है। वो लखनऊ जाते हैं, वो लखनऊ उनसे नहीं मिल पाते, फिर वो कानपुर जाते हैं, कानपुर भी उनकी मीटिंग नहीं हो पाती, फिर वो अहमदाबाद के आश्रम में जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी वो कहते हैं कि जब मैं कोलकाता आऊंगा तो तब मुझसे क्या करना, तुम मुझे वहां से ले जाना। तो इसलिए जहां पर भी गांधी जी गए वहां पर वो तब तक गए जब तक कि गांधी जी के साथ उनकी मीटिंग फिक्स नहीं हो गई, और गांधी जी जो है कहां पर नहीं आ गए, चंपारण में नहीं आए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीसेंट? अब जो सर्वेंट था राजेंद्र प्रसाद के घर पे, उन्होंने गांधी जी को अनदर पीसेंट क्यों सोचा? उन्होंने क्यों सोचा कि ये भी दूसरे फार्मर ही है? हाँ जी, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनके घर पे एक सर्वेंट थे, और सर्वेंट ने सोचा कि जो राजकुमार शुक्ला हैं वो क्या थे, एक पीसेंट थे, ठीक है, और एक किसान के साथ, क्योंकि जो गांधी जी उस टाइम पे वो धोती कुर्ते में ही थे। अब गांधी जी को सिंपल ड्रेसअप में, बिल्कुल सिंपल धोती कुर्ते में देख के उसने सोचा कि ये भी जो है एक पीसेंट ही होंगे, क्योंकि उनकी जो ड्रेसअप थी वो एज अ पीसेंट थी एक, और वैसे भी वो कंपनी ऑफ अ पीसेंट, क्योंकि वो यहाँ पर एक फार्मर के साथ आई थी तो सोचा कि वो फार्मर ही होंगे। और सेकेंड, उनकी ड्रेसअप भी कैसी थी, ऐसी ही थी जैसे पीसेंट्स के होती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये भी दूसरे पीसेंट है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, गांधी जी को वहां पर जो वेल था, जो कुआं था, वहां से पानी पीने के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि वहां पर अनटचेबिलिटी भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल टू चंपारण। तो यहाँ पर आपने वो सारे प्लेसेस की लिस्ट बनानी है कि जहां पर जो है वो शुक्ला जी मीटिंग के लिए, अपनी फर्स्ट मीटिंग के लिए यहाँ पर जाते हैं, और जहां जहां पहुंचते हैं, और फिर चंपारण को लेके आने तक कहाँ कहाँ जाते हैं। देखो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सबसे पहले जो गांधी जी की जो फर्स्ट मीटिंग होती है शुक्ला की, वो कहाँ होती है, लखनऊ में होती है, पर उससे फिर भी नहीं मिल पाते। फिर वो कहाँ चले जाते हैं, कानपुर चले जाते हैं, ठीक है, और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में वो घूमते रहते हैं, उनकी सेमिनार्स होते हैं, उनकी स्पीच होती है, ठीक है। तो जब वो वापिस आते हैं अहमदाबाद में अपने आश्रम में, तो यहाँ पर गांधी जी को जो उनको बुलाते, कहते कि मैं जहां भी जाता हूँ, जहां भी मैं देखता हूँ, ये पर्सन मुझे सामने ही नजर आते, तो भी ये कौन पर्सन है, इसको मेरे सामने लेके आओ। तो तब वो आश्रम में बैठ के उनसे बात करते हैं, और यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि भी हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो प्लीज हमारी हेल्प करने के लिए आप चंपारण आ जाइए। तो इस पर गांधी जी कहते हैं, लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, वो कहते हैं कि मैं बाद में जो कलकत्ता जाऊंगा और वहां
से आप क्या करना, मुझे पटना के लिए, बिहार के लिए वहां से ट्रेन जो जाती है उसमें हम वहां पर चलेंगे। और लेकिन वहां पर जाने से पहले वो मुजफ्फरपुर में भी उतर जाते हैं, ठीक है, चंपारण जाने से पहले कहाँ उतर जाते हैं, वो मुजफ्फरपुर में उतरते हैं। वो किस लिए उतरते हैं, वहां पर पीसेंट्स की जो एक्चुअल कंडीशन थी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है उनके साथ और क्या प्रॉब्लम चल रही थी, उसी प्रॉब्लम को देख के उन्होंने क्या किया था गांधी जी ने कि वो जो है मुजफ्फरपुर जाते हैं सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पीसेंट्स पे टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट, एज अ रेंट जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनको जो इंडियन फार्मर थे वो क्या उन्होंने पे किया, क्या पे किया था, उन्होंने पे किया था यहाँ पर, हाँ जी, क्या पे किया था, एज अ द पीसेंट पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो एज अ रेंट, एज रेंट, क्यों, क्योंकि इंडिगो वो ग्रो करते थे 15% के ऊपर और वही वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स को देते थे उस लैंड के रेंट के तौर पे, ठीक है। नाउ लेकिन उसके बाद क्या हुआ, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई, भी इसकी बजाय, किसकी बजाय, इंडिगो लेने की बजाय अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इसकी जगह पे क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। देखो अब जो थे ब्रिटिशर्स वो चाहते थे कि अब 15% जो लैंड पे वो इंडिगो ग्रो करते थे अब वो इंडिगो नहीं लेना चाहते थे, ठीक है, वो चाहते थे कि उसके जगह उनको पैसे दिया जाए, किनको दिए जाए, ब्रिटिशर्स को दिए जाए, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, उन्होंने आर्टिफिशियल इंडिगो, आर्टिफिशियल नील उन्होंने यहाँ पर बना दिया था, जो हम कपड़ों में डालते हैं वो वाला नील, ठीक है। तो आर्टिफिशियल बना दिया, अब आर्टिफिशियल बना के और चीप रेट पे मार्केट में उतार दिया, तो चीप रेट वाला सबने खरीदना स्टार्ट कर दिया और इंडिया का जो इंडिगो था बहुत ज्यादा कॉस्टली था, बहुत ज्यादा महंगा होता था, इसलिए जो ब्रिटिशर्स का जो इंडिगो था वो मार्केट में अब सेल नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हमें अपना एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं और आप हमें क्या करना है, यहाँ पर 15% पे जो आप यहाँ पर हमें इंडिगो ग्रो करके देते थे उसकी जगह आप हमें क्या दोगे, कंपनसेशन दोगे, मतलब हमें कुछ पैसे दोगे इसकी बजाय, ठीक है। एंड द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो, ओके, कि सिंथेटिक इंडिगो की वजह से क्या हुआ था कि प्राइसेस जो थे इंडिगो के वो डाउन हो गए थे। द इवेंट्स in this part of the text illustrate Gandhiji's working method. Can you identify some instances of this method and link them to the idea of the सत्याग्रह and non-violence? हाँ जी, जो इवेंट्स है दिस इस चैप्टर के अंदर जो मेथड ऑफ वर्किंग, गांधी जी के मेथड ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके काम करने का तरीका कैसा था, यहाँ पर कैसा था उनका तरीका कि वो क्या करते थे, बड़े पीसफुली हर काम को करते थे, सभी मिलियंस ऑफ इंडियंस की उन्होंने यहाँ पर हेल्प की थी, ठीक है। और इवन इसके लिए उनको जो वो प्रिजन में भी जाना पड़ा था क्योंकि उनको लॉ ब्रेकर भी कहा जाने लगा था, वो बहुत बार जो है वो प्रिजन में गए थे, किनके लिए, पीसेंट्स के लिए ही गए थे, इंडियंस के लिए गए थे, ठीक है। और फेमस जो दांडी मार्च था वो भी यहाँ पर उन्होंने किया, सॉल्ट लॉ जो नमक कानून था वो भी उन्होंने यहाँ पर किया, ठीक है। तो मतलब वो हमेशा क्या करते थे, हमेशा पीसफुल वे से जो वो ब्रिटिशर्स के लिए उनके अगेंस्ट फाइट किया करते थे, ठीक है। Why did Gandhi ji agree to a settlement of 25% refund of the farmer? अब वो 25% पे ही क्यों एग्री हो गए, क्योंकि गांधी जी ने कहा था, he said that, what he said, that freedom from fear is more important than मनी, कि मेरे लिए जो है तुम्हारी जो फ्रीडम, जो आपके फियर से, जो तुम्हें जो फियर से, जो तुम्हारे डर से तुम्हें आजादी मिली है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन प्लेस ऑफ मनी। तो इसलिए कहते हैं कि मनी तो कोई बात नहीं, आज नहीं है कल आ जाएगी, लेकिन जो तुम्हारा डर निकल गया ब्रिटिशर्स को लेके वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पीसेंट्स, पीसेंट्स की हालात चेंज करने में ये एपिसोड जो वो कैसे जो टर्निंग पॉइंट रहा सबकी लाइफ में। तो देखो पीसेंट जो थे यहाँ पर अब अपना उन्होंने क्या किया था, द पीसेंट्स वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन द कोर्ट केसेस, अब उनको कोर्ट में केस करने की जरूरत नहीं थी, अब उनको पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि गांधी जी ने ऑलरेडी उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया था, ठीक है। और कुछ साल के बाद ब्रिटिशर जो प्लांटर थे, जो ब्रिटिशर प्लांटर का मतलब जो ब्रिटिश के लोग थे जो उनसे जो क्रॉप्स जो है ग्रो करवाते थे, उन्होंने जो है उनका पूरा कंट्रोल जो स्टेट का था वो इंडियंस के ही हाथ में छोड़ दिया था, उन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथों में से उन्होंने छोड़ दिया और इंडियंस को ही दे दिया कि भी अपनी प्रॉपर्टी तुम खुद
खुद संभालो और खुद यहाँ पर फार्मिंग करो। एंड दीज नाउ रिवर्टेड टू द पीसेंट्स, और इसी तरह से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। और एक और था यहाँ पर, आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो चेंज इन प्लाइट के अंदर, कि जो गांधी जी थे उन्होंने यहाँ पर 6 स्कूल ओपन करवाए, यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स ओपन करवाए, और यहाँ पर जो थे एक वॉलंटियर्स की टीम यहाँ पर डेवलप हुई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सबको सिखाया कि कैसे क्लीनलीनेस के साथ जो है इनको क्या करना था, रहना था। और फीमेल को स्पेशली एजुकेशन देने के लिए, उनको सिखाने के लिए कि कैसे वो क्लीनलीनेस के साथ काम कर सकती हैं, इसके लिए स्पेशली उन्होंने जो है कस्तूरबा गांधी जी को यहाँ पर बुलाया था। और उन्होंने क्लीनलीनेस की स्पेशली जो है पर्सनली उनको बताया कि कैसे उनको जो अपने आप को ड्रेसअप करना है, कैसे कवर करना है, कैसे उन्होंने साफ सफाई के साथ वहां पर काम करना है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वट वॉज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन, अब एवरेज जो इंडियन थे उनका क्या एटीट्यूड था, स्मॉलर जो लोकेलिटीज थी टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो होम रूल की स्पेशल एडवोकेट्स की जो लोकेलिटी थी उसके बारे में जो स्मॉलर इंडियन थी उनका क्या एटीट्यूड था, क्या सोचते थे उनके बारे में, कि देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, किसी को भी यहाँ पर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये एक तरह से गवर्नमेंट को अपोज करने वाली बात है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर में वो जाते हैं, तो जो जेबी कृपलानी होते हैं या मलकानी होते हैं, वो एक टीचर होते हैं गवर्नमेंट, और अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वो वार्मली वेलकम करने के लिए जाते हैं। इवन उनको पता था कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, और वो वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है। तो वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था किसी को भी ऐसे पर्सन को घर में पनाह देना जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू फ्रीडम मूवमेंट, हाँ जी, भी जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, तो उन्होंने फ्रीडम के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया यहाँ पर। देखो उनको पता था कि इनकी जॉब का खतरा है, जेबी कृपलानी का, ठीक है। और उन्होंने फिर भी मुजफ्फरपुर में जो जैसे वो आए, तो मिडनाइट में, मतलब आधी रात में रेलवे स्टेशन पे वो जाते हैं, और वहां पर एक लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी उनके साथ जाते हैं, और उनका वार्मली वेलकम करके और गांधी जी को अपने साथ लेके आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, very important question for 6 marks. Freedom from fear is more important than legal justice for the poor, and most of the time this question was in the board examination in 6 marks, कि जो freedom from fear है, जो हमारी डर से freedom है, वो ज्यादा important है legal justice for the poor, legal justice की comparatively. And do you think that the poor of India are free from fear after independence? आप क्या सोचते हो कि जो poor हैं इंडिया के, वो freedom के बाद वो फ्री हैं, क्या वो अब उनको किसी चीज का डर नहीं है? तो ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो कि अब उनकी क्या कंडीशन है, कि सच में वो मतलब उनको डर नहीं है या है उनको डर। सो बोथ कंसेप्ट विल बी रिमार्केबल देर, कि दोनों के लिए आपको रिमार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने यस लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल गए, नो के लिए आपको मार्क्स नहीं मिले। यू वट एवर यू आर राइटिंग देयर, बिकॉज दे आर आस्किंग व्हाट डू यू थिंक, वो आपकी थिंकिंग पूछ रहे हैं ना। और जब वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, तो आप अपनी थिंकिंग लिखिए एंड यू हैव टू सेटिस्फाइड द आंसर, कि आपने ऐसा सोचा तो क्यों सोचा, उसके लिए जस्टिफाई जो आंसर आप यहाँ पर दोगे। आप यहाँ पर यस में भी आंसर लिख सकते हो और नो में भी लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे गांधी जी ने कहा था कि जो फ्रीडम फ्रॉम फियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल जस्टिस की बजाय, ठीक है, पुअर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वो क्यों था, क्योंकि उनको ये था कि जो हमारी कंट्री के, इंडिया के जो पीसेंट्स है, इंडिया के जो फार्मर है या जो फिर पुअर पीपल हैं, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर वो खड़े हो सकते हैं तो उनके लिए फ्रीडम हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ अ टीचर और गुड लीडर। जो गुड लीडर होते हैं, एक अच्छा लीडर होता है, उसकी अच्छी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। देखो एक तो जो गुड लीडर होता है उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, मतलब ट्रस्ट के लायक होना चाहिए। फिर ऑनेस्ट, मतलब उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, पैट्रियटिज्म होनी चाहिए, मतलब देशभक्ति उसके अंदर, मोरालिटी हो, मोरल वैल्यूज हो उसके अंदर, ठीक है। स्पिरिट ऑफ सर्विस, मतलब उसके अंदर ऐसी सर्विस की स्पिरिट हो कि हर टाइम किसी की हर किसी की सेवा के लिए वो आगे आए, ठीक है, अपनी सर्विसेज को हम हमेशा वो ऑफर करे, सेक्रीफाइस करे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो क्या थे, हॉल मार्क्स थे किसके, गुड लीडर के यहाँ पर, ठीक है। जिस भी पर्सन में ये सारी चीजें आती है, जैसे गांधी जी के अंदर ये सारी चीजें थी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ही वॉज मैन ऑफ प्रिंसिपल, कि वो सिद्धांतों में रहने वाले पर्सन थे, एंड ही वॉज अ गुड लीडर ऑल्सो। सो आई टॉट यू मोस्ट ऑफ द
क्वेश्चन एंड वन मोर क्वेश्चन वाज देयर कि जो गांधी जी हैं उन्होंने लॉयर को, जो इंडियन लॉयर थे, उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे प्रभावित हुए यहाँ पर, कि क्योंकि देखो गांधी जी वो आउटसाइडर थे यहाँ पे, और गांधी जी आउटसाइडर होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या करते हैं, पीसेंट्स की हेल्प करने के लिए आते हैं। तो इस चीज से वो जो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लॉयर्स, वो क्या सोचते हैं कि भाई जब देखो आउटसाइडर यहाँ पर उनकी हेल्प कर रहा है तो हमें भी इसके लिए आगे आना चाहिए। सो ऑल दीज वर योर NCERT short questions and long questions. I hope everybody understand the question and answer. You can do one thing, you will pause the video, note down the question, after that note down answer in your notebook. Okay, thank you so much for watching the video. Have a nice day. Thank you.